देख रहे हैं रील इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समाज भूषण संघ के सरचिटनीस भूषण दड़वे ने भारत में सामाजिक व शैक्षणिक सेवा निस्वार्थ करने व स्वतंत्रता के लिए सहयोग करने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले को संयुक्त रूप से मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार देने की मांग की है। आइए आपको दिखाते हैं भूषण दड़वे ने हमें क्या कुछ जानकारियाँ दी। जो सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र में जिन्होंने इतना कार्य किया, जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले और इन्होंने संयुक्त रूप से आप भारत रत्न पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए, इसकी मांग आप 23 साल से उठा रहे हैं और अभी भी आपने हाल ही में निवेदन दिया है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम भूषण दड़वे है। मैं भाजपा नागपुर शहर का उपाध्यक्ष हूँ। उसी प्रकार मैं मुख्य संयोजक महाराष्ट्र राज्य मुख्य संयोजक महात्मा फुले सामाजिक न्याय परिषद का संयोजक हूँ। उसी प्रकार सरचिटनीस महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर समाज भूषण संघ का सरचिटनीस हूँ। अध्यक्ष अखिल भारतीय सर्ववर्गीय कला समाज का अध्यक्ष हूँ और एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आपको जानकारी बताना चाहता हूँ कि भारत ज्ञान ज्योति अपने महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले इनको भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए करके ये मांग हम 23 साल से उठा रहे हैं। और उसकी वजह भी है कि आपको जानकारी बता रहा हूँ कि 23 साल पहले अपने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख, ये आपको जानकारी बता रहा हूँ, इन्होंने एक लेटर भेजा था पंतप्रधान उस जमाने के जो भी होंगे उनको, कि उन्होंने लिखा था महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फुले व ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारत रत्न या उपाधीने सन्मानित करण्याबाबत व पूर्वी दिनांक 20/11/2000 तत्कालीन मुख्यमंत्रीच्या सहीने पंतप्रधान भारत सरकारने पत्र पाठवण्यात आले। यानी आज कम से कम 23 साल हो गए भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए करके। उसके बाद भी हमारी लड़ाई जारी थी। और आपको और जानकारी बता रहा हूँ मैं कि ये जो लेटर देखो, ये देवेंद्र फडणवीस जी का लेटर है। इन्होंने 16 जून 2015 को लेटर दिया था नरेंद्र मोदी जी को कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले इनको भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए करके। इनका लेटर भी है और इन्होंने इनकी सिग्नेचर भी है इसमें। देखो इस सिग्नेचर इसमें बराबर है। आज हमारी आपके चैनल से मांग है कि नरेंद्र मोदी जी को ये मुख्यमंत्री जब 5 साल थे कई बार मिले, उसके बाद आज उप मुख्यमंत्री है कई बार मिले, तो कम से कम 8 साल में इनको इतना भी टाइम नहीं मिला कि अपने जो भारत रत्न पुरस्कार जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई मिलना चाहिए करके। इन्होंने कभी उनके बारे में जिक्र ही नहीं किया। आज वो जिक्र करते तो उनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता। उसके बाद आपको जानकारी बता रहा हूँ, ये पंतप्रधान कार्यालय का लेटर है। ये लेटर है कम से कम है 7/9/2018 का लेटर है। पंतप्रधान कार्यालय से भी उनको ये लेटर गया था सेक्रेटरी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, कि इनको लिखा था कि भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए जो प्रोसीजर होती है उसके लिए फॉलोअप करो करके। आज उसको भी 5 साल हो रहे हैं। आज 5 साल होने के बाद भी वो चीज़ का जो है वो पेंडिंग में पड़ा है। उसके बाद हमारे एक मिनिस्टर है पहचान के सहकारी हमारे सुधीर मुनगंटीवार, इन्होंने 8/11/2000 को एक लेटर लिखा था पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने लिखा था क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले मरणोत्तर भारत रत्न पुरस्कार उपाधि से सम्मानित करने हेतु दिनांक 26/11/21 तक इनको पुरस्कार दिया जाए। ये भी कई बार नरेंद्र मोदी जी को मिले, अमित शाह जी को मिले, पर इन्होंने भी एक बार लेटर दे दिए, बाद में इन्होंने फॉलोअप नहीं किए। अगर फॉलोअप करते तो आज इनको भारत रत्न पुरस्कार मिलता। और इसके बाद भी हमने पेपर में इसमें उसमें और हर साल जब महात्मा फुले जी की जयंती होती है, पुण्यतिथि होती है, हर साल हम वहाँ पे हमारे पदाधिकारी संगठन के माध्यम से हम धरने आंदोलन करते हैं और उसकी कॉपी एक हम निवेदन विभागीय आयुक्तों को देते हैं, कलेक्टर को देते हैं। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो आज के मुख्यमंत्री जो अभी आए एकनाथ जी शिंदे, ये शिवसेना के हैं। और इनको भी एक बात मालूम होना चाहिए कि जब 1874 में रायगढ़ में जाके छत्रपति शिवाजी महाराज की उन्होंने समाधि शोध के निकाले थे। आज शिवसेना का राज्य है महाराष्ट्र में, उनकी बात सुनते हैं, नरेंद्र मोदी जी सुनते हैं, अमित शाह सुनते हैं। हम उनसे भी अपील करते हैं आपके माध्यम से कि तुम्हारे पास 18 खासदार है, 40 आमदार हैं, तो इन्होंने भी इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए। और उन्होंने भी एक प्रस्ताव पास करके महाराष्ट्र सरकार की ओर से उन्होंने प्रस्ताव ठहरा करके
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी को और गृह मंत्री अमित शाह जी को भेजना चाहिए कि आने वाले समय पे भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए करके। अभी कुछ दिन पहले ऐसी हवा चल रही है, सही है झूठे मालूम है, कि स्वतंत्र वीर सावरकर इनको भारत रत्न पुरस्कार देने की सरकार की पहल है। हमारा उसको विरोध नहीं है, देना चाहिए, हम उसका ये करते हैं, मगर उसके साथ साथ महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्री फुले इनको भारत रत्न पुरस्कार देना चाहिए। अभी पिछले बार भारत रत्न पुरस्कार का वाटप हुआ, उसमें भारत के माजी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, नानाजी शास्त्री इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया। अरे उनसे तो कितने सीनियर व्यक्ति है, इन्होंने तो आज महाराष्ट्र में देश में पहली स्कूल निकाली इन्होंने। आज जब देख रहे हैं आप भी महिला चैनल चला रही है, आपको भी जो मिला ज्ञान ज्योति सावित्री फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले की जो शिक्षा उसकी वजह से मिला। आज देश में दो राष्ट्रपति हो गए, प्रतिभा पाटिल वगैरह अभी के राष्ट्रपति हो गए, पंतप्रधान इंदिरा गांधी हो गई, और कई बड़े बड़े IAS ऑफिसर, बड़े बड़े लोग मुद्दे पे। आज अर्थ मंत्री है निर्मला, ये भी महिला है। यानी आज ये महिला के लिए इन्होंने द्वार खुलने के बाद आज एक जो है, आज भिड़ेवाड़ा शाला उनकी एक 1848 में शाला खोले थे उन्होंने। आज वो शाले का भी उद्धार होना चाहिए, हमारे आपसे चैनल से मांग है, उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और राष्ट्रीय स्मारक करने घोषित करना चाहिए। आपके चैनल से हम एक ही मांग करते हैं कि 23 साल से जो केंद्र सरकार की उदासीनता और ये हो रही है, इसके लिए हम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इनको भी मिले, केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत इनको भी मिला मैं, उसके बाद केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री रामदास आठवले इनको भी मिला, यानी सभी को मिला, सबको लेटर दिया। और इसका आप पुख्ता सबूत देख रहे भी ये सब है। अभी हमने कल ही विभागीय आयुक्त जो मैडम है उनको मिला, कलेक्टर को मिला कि इनको लेटर भेजे कि वह जो है महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले इनको भारत रत्न पुरस्कार, इनको लेटर भेजे हमने कल। तो कहने का मतलब यह है कि आज इतने साल हो गए और उनको पुरस्कार नहीं मिल रहा है, ये उचित कहाँ तक है उचित में आप बताइए। महात्मा इनको पदवी मिली है, पर महात्मा पदवी ये उनके जो काम की वजह से मिली है, पर आज गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। सबको मालूम है महात्मा है राष्ट्रपिता, आज उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज 2 लोगों महात्मा है, महात्मा गांधी और महात्मा ज्योतिबा फुले। पर हमारा कहना यह है कि अभी जैसे भारत रत्न पुरस्कार उनको मिलना चाहिए, और वो भी पुरस्कार उनके उनकी जो वंशज है नीता रमाकांत होले, पुणे में रहते हैं, उनका नंबर मैंने आपको दिया, उनको मिलना चाहिए ताकि उनके वंशज को भी लगेगा कि अपने जो इन्होंने जो काम किया उनको भारत रत्न पुरस्कार मिला, तो उनको भी उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसे आपके चैनल से मैं मांग करता हूँ। और दोबारा भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, इनसे मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले समय में महात्मा ज्योतिबा फुले, ज्ञान ज्योतिबाई सावित्री फुले इनको भारत रत्न पुरस्कार देने की मैं सभी अपने संगठन की ओर से और जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता नाते भूषण दड़वे मांग करता हूँ कि हमारी मांग को पूरी करेंगे, ऐसी मैं उससे उम्मीद करता हूँ। क्या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कहीं ना कहीं अनदेखी करती है? वही तो हो रहा है ना। आज 23 साल हो गए, 23 साल में इसके पहले भी सरकार थी। आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, जो अभी नरेंद्र मोदी अभी उनको भी 8-9 साल हो रहे हैं, तो अनदेखी हो रही है ना। इसके बाद भी ये सरकार ने भी जो अभी भारत रत्न पुरस्कार दिया, सचिन तेंदुलकर को दिया, और अभी जो बताया मैंने आपको प्रणब मुखर्जी को दिया, नानाजी देशमुख को दिया और कुछ लोगों को दिया। हम भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए दिया उन्होंने, अभी उनकी कैपेबिलिटी है नहीं है, वो उनका लुकआउट, उसके बारे में विरोध भी नहीं करते और सपोर्ट भी करते। पर हमारा कहना है कि भारत रत्न पुरस्कार जिनको मिलना चाहिए, जो हकदार है, महात्मा ज्योतिबा फुले और ज्ञान ज्योति सावित्री फुले, इनको मिलना चाहिए, हमारी इसी मांग है। और अभी आपको बताना चाहता हूँ कि 11 तारीख को 196वीं जयंती थी इनकी, महात्मा ज्योतिबा फुले की, और उस दिन महाराष्ट्र के जो समाज कल्याण आयुक्त थे प्रशांत नारनवरे यहाँ पे आए थे नागपुर में। वो भी महात्मा ज्योतिबा फुले के जो है पुतले को पुष्पाला अर्पण के दिन नागपुर में कार्यक्रम था, उनको ही मैं मिला, और उनको मिलकर भी मैंने, और हमारे साथ हमारे महाराष्ट्र राज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समाज भूषण के सभी पदाधिकारी मेरे साथ थे, उनको लिखित निवेदन दिया और उनको भी कहा कि ये जो है इनको पुरस्कार देने में विलम्ब हो रहा है। उन्होंने कहा कि अभी ये जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे, इनके सामाजिक न्याय मंत्री विभाग इनके पास ही है, और मैं उनको भी अनुरोध करूंगा
कि इसके लिए प्रस्ताव ठहराव भेज के केंद्र सरकार को भेजना चाहिए, ऐसे मैं उनको अनुरोध करूँगा और भारत रत्न पुरस्कार देने के लिए वो अपील करने के लिए मांग करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देख रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।